बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है, नई बुक आई है, उसका यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसकी एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस करने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन 10.3 करने से पहले जो इसके अंदर फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे उनके बारे में भी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो पहले डिस्कस करते हैं डबल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। डबल आइडेंटिटीज़ का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे आपको डबल नज़र आ रहा है ना एंगल sin 2 थीटा, तो राइट हैंड साइड में इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, इधर 2 थीटा नज़र आ रहा है, सिंपल इतना देखें 2 थीटा और इधर क्या है थीटा। इधर आपको 2 थीटा नज़र आ रहा है, इधर थीटा, इधर 2 थीटा और इधर थीटा। पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। sin 2 लेफ्ट हैंड साइड ली, sin 2 थीटा, इसको लिखा जा सकता है sin थीटा प्लस थीटा, दो है ना, तो थीटा प्लस थीटा लिखा जा सकता है। उसके बाद sin अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, sin अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा sin बीटा, तो वो फार्मूला लगा दें sin थीटा कॉस थीटा sin थीटा। ये दोनों एक तरह की रकमें हैं, दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 2 sin ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर थीटा होगा तो इधर इसका हाफ आ जाएगा और साथ साइन और कॉस आ जाएंगे, 2 sin ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। अगर इधर साइन ऑफ 4 थीटा होगा तो 2 लग जाएगा इधर और इस एंगल का हाफ हो जाएगा sin 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करने का तरीका। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे है, cos 2 थीटा लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको थीटा प्लस थीटा कर दिया। ये cos 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं 1 2 3, और किसका इस्तेमाल किस जगह पे करना है ये ड्यूरिंग क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो हमने cos थीटा को साबित cos 2 थीटा को साबित करना है कि ये तीनों के बराबर है। तो पहले मैंने cos 2 थीटा लिया, इसको थीटा प्लस थीटा लिख दिया। इस पर cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। पहले दोनों के साथ cos cos माइनस फिर दोनों के साथ sin sin, ये cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बन गया। पहला प्रूफ आ गया, अंडरलाइन कर दिया। अब दूसरे प्रूफ में मुझे cos स्क्वायर थीटा चाहिए, इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा की ज़रूरत नहीं है, तो sin स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, sin स्क्वायर थीटा की जगह पे लगा देंगे हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद सिंप्लीफाई किया, ये माइनस हो गया, ये प्लस प्लस और प्लस मिलकर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आंसर में हमें sin स्क्वायर थीटा चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला किसके बराबर होता है, अगर इसको साइन में कन्वर्ट करना हो तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो वो वाला फार्मूला लगा दिया, ब्रैकेट्स खोल दी, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर आ गया आपका, राइट। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका टेंजेंट 2 थीटा के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको थीटा प्लस थीटा लिख दिया। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा दोनों के साथ टेंजेंट आ जाएगा, ओवर 1 माइनस दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी। ये दोनों के साथ टेंजेंट ओवर 1 माइनस दोनों की प्रोडक्ट, ये 2 टेंजेंट थीटा बन गया, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन गया। ये डबल आइडेंटिटी से आइए अब हम हाफ एंगल्स का प्रूफ करते हैं। अब अगले फार्मूलेस हैं जिनको हम बोलते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, यानी इधर एंगल हाफ है और इधर इसका डबल हो गया। असल में ये डबल आइडेंटिटी का कन्वर्स ही आप कह लें। पहले जो हमने किए थे वो लेफ्ट हैंड साइड में डबल एंगल था, राइट हैंड साइड में सिंगल हो रहा था। अब लेफ्ट हैंड साइड में हाफ है और राइट हैंड साइड में डबल हो रहा है। अच्छा, अब ये देखिए आपने एक फार्मूला प्रूफ किया था कि cos ऑफ 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। यदि अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो इधर थीटा आ जाएगा, तो अगर इसका यहाँ पे थीटा कर दिया जाए तो फिर इधर इसका हाफ आ जाएगा, क्योंकि जो भी एंगल यहाँ पे होगा उसका हाफ इधर आना है। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आएगा, और अगर इधर थीटा बाई 2 होगा तो इधर थीटा बाई 4 आ जाएगा। तो cos थीटा किसके बराबर है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इस 1 को उठाकर इधर ले आए, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर आ गया। उसके बाद 2 के साथ डिवाइड किया तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई 1 प्लस cos थीटा ओवर 2। उसके बाद स्क्वायर रूट लिया तो ये इसका प्रूफ हो गया। अब साइन थीटा के लिए cos थीटा जो है ये आपको पता है कि cos 2 थीटा हमने इसके बराबर भी साबित किया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो फिर cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे थीटा आया, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को उठा कर इधर ले गए, इसको उठा कर इधर ले आए, 2 के साथ डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट लिया तो ये वाला फार्मूला आ गया।
उसके बाद तीसरा जो फार्मूला है इसका हाफ एंगल आइडेंटिटी का, वो टेंजेंट थीटा बाई 2 को हमने इसके बराबर साबित करना है। अच्छा 2 में आपने देखा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइन मनफी कॉस थीटा के बराबर आता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर आता है। दोनों को डिवाइड किया, इसको ऊपर रखा, इसको नीचे, 2 2 से कटेगा, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया। आइए अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। ये वाले आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इसके प्रूफ आ सकते हैं। पहला है साइन 3 थीटा, ट्रिपल से मुराद 3, यहाँ पे साइन 3 थीटा नज़र आ रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में आपको सिंगल एंगल नज़र आ रहा है। तो ट्रिपल को सिंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके फार्मूले हैं ये। लेफ्ट हैंड साइड ली, 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा लिखा जा सकता है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया, ये अल्फा है ये बीटा है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। ये कॉस थीटा एज इट इज़, ये साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, ये साइन कॉस थीटा और कॉस थीटा मिलके बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और इस कॉस 2 थीटा की जगह पे हमने फार्मूला लगा दिया। ये कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं ना, कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं, तो उसमें से चूंकि हमें साइन चाहिए तो साइन वाला फार्मूला हमने लगा दिया है, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला, ये वाला फार्मूला लगाया। हालांकि ये भी था हमारे पास, ये नहीं लगाया क्योंकि हमें जवाब में कॉस नहीं चाहिए, फिर हमने ये नहीं लगाया क्योंकि हमें आंसर में कॉस नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगा दिया। उसके बाद ब्रैकेट्स खोल दी, 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये 2 और 1 मिलकर 3, और ये 2 और 2 4 हो गए, ये राइट हैंड साइड आ गई। बिल्कुल इसका सेकंड प्रूफ इस तरह का है। कॉस 3 थीटा बराबर होगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको आप थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं, इसके ऊपर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया, जो कि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर है। दोनों के साथ पहले कॉस आ जाएगा, माइनस दोनों के साथ साइन, इसको एज इट इज साइन 2 थीटा की जगह पे इसका फार्मूला लगा दिया, ये साइन 2 थीटा इसके बराबर होता है। उसके बाद ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। उसके बाद ये कॉस थीटा कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया। अब कॉस 2 थीटा की जगह पे वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें कॉस आता होगा, क्योंकि हमें आंसर में कॉस की रकम चाहिए। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया, क्योंकि हमें आंसर में कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट्स खोल के सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। इसी तरह ये टेंजेंट 3 थीटा वाला है, इसको आप लिख सकते हैं थीटा प्लस 2 थीटा, इस पर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 फिर टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। उसके बाद टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया, जो कि 2 टेंजेंट थीटा 1 फिर टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है। इधर भी फिर ऊपर भी एलसीएम ले लिया, नीचे भी, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 और 1 3 माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा ओवर 1 फिर 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो ये थे कुछ फार्मूले, और इससे पहले कुछ फार्मूले आप पढ़ चुके हुए हैं। अब उन तमाम को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 10.3 करेंगे हम। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यूज़ मालूम करनी है। साइन अल्फ़ा आपके पास है और अल्फ़ा जो है पहले क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अब साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन 2 अल्फ़ा के लिए आपको एक तो साइन अल्फ़ा चाहिए और एक कॉस अल्फ़ा चाहिए। तो साइन अल्फ़ा आपके पास है, कॉस अल्फ़ा मौजूद नहीं है, तो इसलिए पहले हम कॉस अल्फ़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अल्फ़ा 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बना? पहला क्वाड्रेंट। अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस ये आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 25, इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 9 ओवर 25 में से 9 गए, बाकी रह गए 16। इसका स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आ गया कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ओवर 5। अब हमने सेलेक्ट करना है कि यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या नेगेटिव वैल्यू। तो चूंकि अल्फ़ा पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो फिर कॉस अल्फ़ा यहाँ से पॉजिटिव सेलेक्ट करेंगे। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 बिकॉज अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ठीक है जी, कॉस अल्फ़ा आपके पास आ चुका, साइन अल्फ़ा आपके पास पहले ही मौजूद था। ये देखें, ये कॉस अल्फ़ा आपके पास आ गया, साइन अल्फ़ा आपके पास पहले मौजूद था। अब जो मर्ज़ी वैल्यू कैलकुलेट कर लें आप। साइन 2 अल्फ़ा क्या चाहते हैं? साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा आपके पास था 3/5, कॉस अल्फ़ा आपके पास है 4/5, तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24/25 आपका आंसर आ गया। अब ये था साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, उसके बाद अब कॉस 2 अल्फ़ा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जौन सा मर्ज़ी फार्मूला लगा ले, तीनों फार्मूलों में से यहाँ पे सारे लग जाएंगे। तो पहले ही लगा लेते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। 3 फार्मूले हैं, तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। कॉस अल्फ़ा की जगह पे आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25। 16 में से 9 के बाकी रह गए 7, 7/25, ये आपका आंसर आ गया। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरे पार्ट में है कॉस अल्फ़ा 4/5। पहले साइन अल्फ़ा दिया हुआ था तो कॉस हमारा 4/5 निकला था। अब अगर कॉस 4/5 है तो साइन 3/5 निकल आएगा। उसी तरीके से साइन स्क्वायर अल्फ़ा का 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का फार्मूला लगाया, ये 16/25 आ गया, 25 - 16, 9/25 प्लस माइनस 3/5। अब इसमें से प्लस सेलेक्ट किया क्योंकि हमें हमारा एंगल पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके बाद साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला लगा के सेम वही आंसर आ गया जिसका। ठीक है, आइए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और सेकंड पार्ट बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट है कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा को 2 कोटेंजेंट अल्फ़ा के बराबर हमने प्रूफ करना है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में अब आपने सिलेक्ट खुद करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी है या राइट हैंड साइड को। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि राइट हैंड साइड को हम चूज़ करेंगे तो जवाब ईजी निकल आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आ गया कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। कोटेंजेंट अल्फ़ा को लिखा जा सकता है कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, और टेंजेंट अल्फ़ा को लिखा जा सकता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। राइट। अब हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया इसका साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा से कट गया, कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। कॉस अल्फ़ा से कट गया, साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा आएगा। अब हमें जवाब में चाहिए 2 कोटेंजेंट ऑफ 2 अल्फ़ा का मतलब है ऊपर कॉस 2 अल्फ़ा चाहिए और नीचे साइन 2 अल्फ़ा चाहिए, तो फिर हमारा ये जवाब आ सकता है। तो अब ये देखें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये तो बड़े आराम से आ गया ना, बट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा के बराबर। तो इसकी जगह पे तो आ गया कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा ऊपर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कॉस 2 अल्फ़ा, नीचे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब साइन 2 अल्फ़ा बनाने के लिए साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या है? साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला है 2 साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा। कॉस ऑफ अल्फ़ा, इसका मतलब है कि इसके साथ हमें यहां पे 2 चाहिए, तो इसलिए साइन 2 अल्फ़ा बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 क्या आएगा आपके पास? ये देखिए जी, 2 कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा, 2 कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा ओवर 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा किसके बराबर है? साइन 2 अल्फ़ा। तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा? साइन 2 अल्फ़ा। 2 कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा ओवर साइन 2 अल्फ़ा। कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट 2 अल्फ़ा, दिस इज योर राइट हैंड साइड। आइए इसका अगला पार्ट देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है, डबल आइडेंटिटी है, हमने सिंगल की तरफ जाना है। तो
तो रेडी रहें, डबल एडिटिव फार्मूलाज इस्तेमाल होने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा। अच्छा, साइन अल्फा का फार्मूला जानते हैं आप क्या होता है? साइन 2 अल्फा का साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये वाले फार्मूले यूज करें जी आप। साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के। बार बार ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे। अब कॉस 2 अल्फा के 3 फार्मूले हैं। अब यहां पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा भाईजान? कॉस 2 अल्फा के 3 फार्मूलाज हैं, ठीक है। अगर तो 1 प्लस कॉस हो, यानी 1 के बाद प्लस आता हो, तो हमेशा कॉस वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर 1 के बाद माइनस आता हो तो हमेशा साइन वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये बड़े की वर्ड्स हैं, इसको अच्छे तरीके से आप बैठा लें ज़हन में। अब कॉस 2 अल्फा दरमियान में प्लस है ना, तो इसलिए मैं कॉस वाला फार्मूला लगाऊंगा, 2 कॉस के अल्फा माइनस 1। ये फार्मूले जब ऊपर लगा देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की ताज़ा तरीन शक्ल क्या बनेगी? ये देखिए, साइन 2 अल्फा हाफ एंगल आइडेंटिटी आपने यूज़ कर लिए, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, डबल आइडेंटिटी का फार्मूला सॉरी यूज़ किया, ओवर 1 प्लस इसकी जगह पे आ गया 2 कॉस के अल्फा माइनस 1। ये +1 -1 से ख़त्म, फिनिश। आपके पास आ गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर 2 कॉस के अल्फा। 2 से कट गया, कॉस से कट गया, ऊपर आ गया सिर्फ साइन अल्फा, नीचे आ गया ये 2 के साथ कॉस अल्फा, इसके स्क्वायर से ख़त्म, फिनिश, खलास। तो साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा, जवाब आ गया टेंजेंट अल्फा, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन व्हाट यू हैव टू डू, टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। लो भाई, अब यहां पे देखें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। कॉस अल्फा, अब राइट हैंड साइड में आपको अल्फा बाई 2 चाहिए। अब दरमियान में माइनस है ना, दरमियान में माइनस है तो साइन वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये देखें, अगर प्लस था तो कॉस वाला फार्मूला यूज किया, माइनस है तो साइन वाला फार्मूला यूज किया। साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। लगा दें ये फार्मूले, सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आने वाला है आपका। ऊपर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये 1 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओवर 2 साइन ऑफ अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ये 1 के साथ ख़त्म, फिनिश, खलास। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। 2 के साथ ख़त्म, कैंसिल, स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ऊपर बच गया हमारे पास साइन अल्फा बाई 2, नीचे बच गया कॉस अल्फा बाई 2, जवाब आ गया टेंजेंट अल्फा बाई 2। यही तो आपने प्रूफ करना था। दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो पहले 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नहीं, मेरा ये 4th पार्ट है आई थिंक। पहले 3 पार्ट तो हमने कर लिए हैं, ठीक है, ये 4था पार्ट होगा और ये 5वां पार्ट होगा। अच्छा, अब देखें आंसर, जब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना हो ना, तो आंसर के ऊपर नज़र दौड़ानी बड़ी ज़रूरी है। सीकेंट 2 अल्फ़ा का मतलब है कॉस 2 अल्फ़ा 1 ओवर कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा, और टेंजेंट 2 अल्फ़ा का मतलब साइन 2 अल्फ़ा ऊपर और कॉस 2 अल्फ़ा नीचे। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में हमें कॉस 2 अल्फ़ा चाहिए। तो कॉस 2 अल्फ़ा कैसे आ सकता है? अगर कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा है ना, इसमें कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर नीचे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आएगा, उसकी जगह पे मैं कॉस ऑफ 2 लगा सकता हूं। तो ये देखें ज़रा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड,
मेरी कोशिश ये होगी कि डिनोमिनेटर में cos 2 अल्फा बन जाए, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई किसके साथ, cos ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा के साथ। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर आ गया cos ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। राइट। अच्छा, ऊपर तो आ गया जनाबे वाला ये cos अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर आ गया, सॉरी। और नीचे क्या आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आया cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऊपर आप इसको cos अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले से खोल, सॉरी a माइनस बी के फार्मूले से खोलें तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन ऑफ अल्फा cos ऑफ अल्फा ओवर, अब ये देखें ये किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 अल्फा के बराबर। तो इसकी जगह पे डिनोमिनेटर में आ गया cos ऑफ 2 अल्फा। राइट, तो ये जगह हो गई कम। अच्छा, दो फार्मूले यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, मेरे ख्याल इसका जिक्र कर ही दें हम। जो फार्मूले यूज़ हो पा रहे हैं, एक तो हो रहा है हमारे पास cos ऑफ 2 साइन ऑफ अल्फ़ा, cos ऑफ अल्फ़ा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा के बराबर, जो कि इसकी जगह पे यूज़ होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे, इसकी जगह पे आए ना तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है cos 2 अल्फ़ा के बराबर। तो इसकी जगह पे cos 2 अल्फ़ा आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड फर्दर किसके बराबर आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ गया 1, ये 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस, इसकी जगह पे आ गया साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा इज इक्वल टू, इसको फिर मजीद लिखा जा सकता है किस तरह, ये cos 2 अल्फा 1 के नीचे भी आ जाएगा और साइन 2 अल्फा के नीचे भी आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो नहीं लेंगे ना, दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। अब 1 ओवर cos 2 अल्फा किसके बराबर होता है, सीकेंट 2 अल्फा, और टेंजेंट 2 अल्फा ओवर cos ऑफ 2 अल्फा, टेंजेंट 2 अल्फा, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसका 5वां पार्ट देखें, लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं हम। टेक्निकल क्वेश्चन है ये, जरा टेक्निक इसमें इस्तेमाल होती है। 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा, इसमें देखें हमें साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 चाहिए और वो स्क्वायर रूट से बाहर चाहिए। तो इसका मतलब है कि साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, इस तरह की रकम हमें चाहिए होगी ऊपर, और नीचे माइनस वाली रकम चाहिए होगी। इसको खोल के देखें तो ये बनता है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस 2 साइन ऑफ अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब ये वाली चीज़ तो बड़े आराम से बनाई जा सकती है। ये 1 गायब, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि 1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, पुट 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। कैसे पता चला, मैंने राइट हैंड साइड का देखा ना, ये जजर के बगैर है ना, स्क्वायर रूट के बगैर है, ये स्क्वायर रूट के बगैर है, तो इसका मतलब है कि इधर स्क्वायर होगा
और स्क्वायर रूट होगा तो कट के जवाब ये इसके बराबर आएगा ना, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको खोल के देख लिया। तो अब 1 की जगह पे पुट करूंगा मैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा की जगह पे आ गया 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया मैंने, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में हाफ एंगल्स फार्मूलाज की ज़रूरत थी। डिवाइडेड बाई, नीचे भी 1 की जगह पे यही हरकत करते हैं आप, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अगर आपको आंसर में कॉस पहले चाहिए होता, ठीक है, तो फिर यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख देना था। यह आ गया जी होल का स्क्वायर रूट। क्या किया, 1 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी और साइन अल्फा की जगह पे फार्मूला लगा दिया। अब ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर। अब जब ये दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो बाहर आके जो नई शक्ल बनेगी वो ये होगी, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। यही तो हमने साबित करना था। ठीक है, साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। ये देखें ना, ये स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर से बाहर आके ये चीज़ चाहिए थी, तो ये स्क्वायर से बाहर, स्क्वायर से पहले, स्क्वायर रूट से पहले इसकी शक्ल ये होनी थी। तो इसलिए इसको मैंने खोल के पहले देख लिया कि मुझे चाहिए क्या, उसके मुताबिक मैंने इसको एडजस्ट किया है। तो आइए अब हम इसके छठे पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, इसको मैं प्रूफ करूंगा कि आंसर कोटेंजेंट थीटा बाई 2 के बराबर आता है। पहले इनको हम थोड़ा अलग-अलग कर लेते हैं। ये देखें ज़रा, इसको लिख दिया मैंने कोसेकेंट ऑफ थीटा। एक बात याद रखें कि मैंने हाफ एंगल की तरफ जाना है और यहाँ पे जो थीटा है और 2 थीटा है, इनको मैंने ख़त्म करके थीटा बाई 2 लेके आना है आंसर। तो पहला स्टेप तो ये है कि इनको ज़रा अलग-अलग कर लें। ये आ गया 2 कोसेकेंट ऑफ 2 थीटा ओवर सीकेंट ऑफ थीटा। उसके बाद सीकेंट और कोसेकेंट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। अब ये देखें, सीकेंट है ना, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ये कोसेकेंट है, ये नीचे आके क्या बन जाएगा, साइन थीटा। प्लस 2 इंटू, ये सीकेंट है, ऊपर जाके क्या बनेगा, कॉस थीटा। ये कोसेकेंट नीचे आके क्या बनेगा, साइन 2 थीटा। अब ये 2 को ख़त्म करें पहले, कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो 2 से कट गया, आपके पास आ गया, यहां पे आ गया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 2 से कट गया, कॉस कॉट से कट गया, 1 ओवर साइन थीटा आ गया। अब आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम लिया तो ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 1। अब मैंने थीटा बाई 2 की तरफ जाना है, तो कॉस थीटा की जगह पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू, दरमियान में प्लस है ना, तो कॉस वाला फार्मूला लगेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अगर 1 माइनस कॉस थीटा हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा हो, प्लस हो, तो फिर कॉस थीटा की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ऊपर आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा की जगह पे आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल फार्मूले। तो ये आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये 1 के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, कॉस ऑफ थीटा बाई 2। 2 के साथ फिशों, कॉस के साथ, तो ऊपर आ गया कॉस थीटा बाई 2, नीचे आ गया साइन ऑफ थीटा बाई 2, जो कि किसके बराबर होता है? कोटेंजेंट थीटा बाई 2 के बराबर। और ये किसके बराबर है? दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड को चूज करते हैं, कोशिश करेंगे कि आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट 2 अल्फा। ठीक है, अब टेंजेंट 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या है? टेंजेंट 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला यहां पे पुट कर दें आप, उसके बाद फिर देखिएगा कि क्या आंसर आता है। इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फा इंटू 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक 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 ठीक। ये आ गया 1, इस कैल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये इसके मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ऊपर आ गया 1 प्लस 2 में से 1 गया, बाकी रह गया टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, नीचे आ गया 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब टेंजेंट को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें सीकेंट 2 अल्फा से मुराद क्या है कि 1 ओवर कॉस ऑफ 2 अल्फा, ये वाला आंसर लेके आना है। तो आइए कोशिश करते हैं। ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये जगह कम है, मेरे ख्याल इधर कर लेते हैं स्टेप। इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा। चलें जी, मैंने क्या किया कि टेंजेंट को मैंने कन्वर्ट कर दिया, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका एलसीएम लें ज़रा आप। एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल। और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसके बराबर होता है? कॉस 2 अल्फा के बराबर। ये 1 के बराबर, और ये कॉस 2 अल्फा, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? सीकेंट 2 अल्फा, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट करते हैं। इसके अंदर जो फार्मूला यूज़ होगा वो फार्मूला आप अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो ये आ गया जी 2 साइन ऑफ थीटा
इनटू साइन ऑफ 2 थीटा। बड़े वाले को पहले लिख लें, cos 3 थीटा को पहले लिख लिया प्लस cos थीटा को बाद में लिख लिया। ये एक फार्मूला आपने पढ़ना है आगे चल के, cos ऑफ P प्लस cos ऑफ Q इज इक्वल टू 2 cos ऑफ P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ऑफ P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि देखें आंसर में आपको टेंजेंट 2 थीटा चाहिए ना, तो इसका मतलब है जवाब लेके आना है साइन 2 थीटा ऊपर cos 2 थीटा नीचे, फिर साइन थीटा ऊपर cos थीटा नीचे, इस तरह का आंसर लेके आना है। तो साइन 2 थीटा तो है, cos 2 थीटा और cos थीटा नहीं है। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे, ये क्या है, पहले दोनों एंगल को जमा करके 2 पर तकसीम, फिर दोनों एंगल को ऐड करके 2 सब्ट्रैक्ट करके 2 पर डिवीजन। नहीं, ये तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ, पहले दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, 3 थीटा जमा थीटा बटा 2, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया 2 साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। नई नई किताब आई है, अभी पता नहीं जिन्होंने किताब लिखी है कि कौन सा सवाल किस एक्सरसाइज में आना चाहिए। तो 3 और 1 4, 4 बटा 2 कॉस ऑफ 2 थीटा आ गया, और ये 3 में से 1 गया, बाकी 2 2 2 से कट गया, कॉस थीटा आ गया। ये 2 2 के साथ ख़त्म, फिनिश। ये आ गया साइन वालों को इकट्ठा कर लो ना, जो सिंगल एंगल वाले हैं उनको इकट्ठा कर लो। तो ये आ गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा। ठीक है, जो रफ में शक्ल बनाई थी वो बन गई। अब ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा प्लस, ओहो प्लस नहीं है, इनटू टेंजेंट 2 थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 का 9वां पार्ट है, साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस ऑफ 3 थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा को हमने प्रूफ करना है, ये 2 के बराबर है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और उसके बाद अब मैं इसका एलसीएम लेने लगा हूँ। एलसीएम लूँगा तो एलसीएम तो आएगा मेरा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद साइन से कट जाएगा, तो साइन 3 थीटा के साथ कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई होगी, साइन 3 थीटा के साथ आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। उसके बाद माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा, कॉस से कट गया, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन ऑफ थीटा। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, वो यहाँ पे यूज़ होगा, साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। ठीक है, ये यहाँ पे अल्फ़ा का रोल अदा कर रहा है, ये बीटा का, ये अल्फ़ा का, ये बीटा का। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये आंसर किसके बराबर आएगा, ऊपर बन गया साइन ऑफ अल्फ़ा की जगह पे आ गया 3 थीटा, बीटा की जगह पे आ गया थीटा, ओवर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। आप इसके ऊपर फार्मूला लगा के देख लो ना, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, साइन 3 थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा साइन ऑफ थीटा। अब 3 में से 1 गया, बाकी रह गया 2। ठीक है, यहाँ पे बच गए साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या है, साइन 2 थीटा की जगह पे हम इसका फार्मूला लगाएंगे विच इज़ कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। नीचे भी आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक साइन से कट गया, कॉस से कट गया, कटने कुटने के बाद बढ़ने बुढ़ने के बाद आंसर आ गया 2 विच इज़ राइट हैंड साइड।
इसका जो 10वां पार्ट है वो भी कुछ इसी तरह का है। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने cos ऑफ 3 थीटा ओवर cos ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। Again you will see that the LCM of these two will be cos of theta into sin of theta. ये cos cos से कट गया, ये आ गया cos of 3 थीटा into sin of थीटा प्लस sin sin से कट गया sin of 3 थीटा into cos of थीटा। इसकी तरतीब थोड़ी सी दुरुस्त कर दें ज़रा। sin अल्फ़ा को पहले आना चाहिए ना, sin 3 थीटा into cos of थीटा प्लस cos of 3 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। अब ये देखें, ये बन गया साइन ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा, cos ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा का फार्मूला किसके बराबर आ जाएगा? साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, 3 थीटा प्लस थीटा आ गया ओवर यहाँ पे आ गया cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। अगर आप ये फार्मूला लिखना चाहें तो साइड पे लिख लें कि cos साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होता है। ठीक है, वो वाला फार्मूला लगा दिया। अब ऊपर आ गया साइन ऑफ 4 थीटा, साइन ऑफ 4 थीटा। ठीक हो गया। नीचे है हमारे, अब हमें चाहिए 4 cos ऑफ 2 थीटा चाहिए, 4 cos ऑफ 2 थीटा। तो आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर में हमें कोई रकम नहीं चाहिए, साइन 2 थीटा की जगह पे इसका फार्मूला लगा देते हैं। साइन 4 थीटा की जगह पे साइन 2 अल्फ़ा किसके बराबर होता है? 2 लगा के एंगल का हाफ कर दें। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे हम, 2 लगा के एंगल का हाफ किया तो आ गया साइन 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। उसके बाद साइन 2 थीटा का फिर दोबारा फार्मूला लगा दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये देखें, कॉस कॉस से कट गया, साइन साइन से कट गया, 2 ज़रब 2 किसके बराबर आ गया? 4, 4 cos ऑफ 2 थीटा के बराबर आ गया और ये है आपकी राइट हैंड साइड। आइए अब हम इसके 11वें पार्ट की तरफ चलते हैं। 11वें पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड लें आप, तो दैट इज़ टेंजेंट थीटा बाई 2। इसको सीकेंट थीटा के बराबर हमने साबित करना है, तो इसी को ना लेफ्ट हैंड साइड ले लें ऐसे करके, स्टेप बचाएं अपने लिए, कॉम के लिए। लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर आ गई। अब टेंजेंट को हम कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस में, तो ये आ गया साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कोटेंजेंट थीटा बाई 2 की जगह पे आ गया कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस माइनस साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। ऊपर एलसीएम ले लें आप, ये साइन साइन से मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, डिवाइडेड बाई ये आ गया कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक रकम खत्म हो गई है, ये से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
ये देखें जी, ये दोनों आपस में कैंसिल, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल 1, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो डिनोमिनेटर में आ गया 1 ओवर कॉस थीटा जो कि सीकेंट थीटा के बराबर होता है, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। अब 12वां पार्ट देखें, आपने इससे पहले भी इससे मिलते जुलते 2 पार्ट आपने किए हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा या कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का कोई ना कोई फार्मूला लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब कर लेते हैं हम, साइन 3 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, नहीं ओहो, पहले लेफ्ट हैंड साइड को अकेला लिखें, ठीक है, अगले स्टेप में एलसीएम लेंगे। लो जी, इसका मैंने एलसीएम लिया ना, तो वो तो आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये कॉस कॉस से कट गया तो साइन किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 थीटा के साथ। साइन साइन से कट गया, कॉस 3 थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा? कॉस थीटा के साथ। अब तरतीब थोड़ी सी दुरुस्त ना कर दें, कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा का फार्मूला लगाने के लिए कॉस वाली रकमों को पहले लिख दें और ऐसी टर्म्स जिसमें साइन आता है उनको बाद में लिखते हैं। साइन 3 थीटा साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। फिर यू शुड रिमेंबर दैट कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा दोनों अगर पहले कॉस के हों और दरमियान में प्लस हो, फिर दोनों साइन के हों, तो जवाब किसके बराबर आता है? कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर आता है। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा। ये देखें, इट इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, राइट राइट। नीचे आ गया कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब जब आप 3 में से थीटा निकालते हैं तो जवाब किसके बराबर आता है? दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब आंसर में हमें कोटेंजेंट 2 थीटा चाहिए जो कि बराबर होता है, ऊपर आ जाएगा कॉस 2 थीटा, नीचे आना चाहिए साइन 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा ऊपर तो है, नीचे साइन 2 थीटा नहीं है, तो साइन 2 थीटा कैसे बनेगा? अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर नीचे आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको मैं साइन 2 थीटा के बराबर लिख सकता हूं। ठीक 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 ठीक। तो ये बराबर आ गया जनाबे वाला, दिस इज फर्दर इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। 2 कॉस ऑफ 2 ऊपर आ गया, नीचे भी आ गया 2, तरतीब दुरुस्त कर दें, साइन को पहले लिख देते हैं, कॉस को बाद में लिख देते हैं। अब ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर, तो यहां पे लिख दें साइन 2 थीटा, 2 कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर साइन ऑफ 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ 2 थीटा, तो 2 कोटेंजेंट ऑफ 2 थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 12 पार्ट। अगले 2-3 पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 13 पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने शुरू से लेकर आखिर तक वॉच करना है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूँगा और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड का जवाब निकाल के राइट हैंड साइड और प्रूफ कर दूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फॉरवर्ड करके नहीं देखना, कंप्लीटली देखना, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी। पहले ये देखें कि हमने आंसर लेके क्या आना है। 1/2 इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा।
इज इक्वल टू ये रेड के साथ लिख लें कहीं मिक्सअप ही ना हो जाए उसके साथ। तो ये आ गया 1/2 इंटू इसका एलसीएम लेंगे साइन 4 थीटा आएगा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये रफ में मैंने लिख लिया। ये मेरा टारगेट ये है, मैंने ये वाला आंसर लेके आना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये वाला आंसर लेके आना है। अब आंसर में आप देखें इससे मुराद यही है ना, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये मेरी मंजिल है। जब ये मेरी मंजिल आ जाएगी तो ये यहाँ तक जाना बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। अब यहाँ पे देखिए 4 cos 4 थीटा cos 4 थीटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थीटा है। पहले इसका जो 4 है ना, इसको ख़त्म करते हैं। तो ये देखिए आप लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन ऑफ cos ऑफ 2 थीटा किसके बराबर होता है? cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के नीचे पर है माइनस है, और cos ऑफ 4 थीटा फिर किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। राइट, हाँ जी, ये नीचे माइनस ही है तो यहां पे आएगा माइनस। राइट, अच्छा जी, यहां पे भी आएगा माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस है तो इसलिए मैं साइन के फार्मूले लगा रहा हूं ना। अच्छा जी, अब ये जब ऊपर फार्मूला अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 3 प्लस cos 4 थीटा की जगह पे आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 थीटा आएगा, सॉरी, यहां पे भी और यहां पे भी 2 थीटा आएगा। ओके, उसके बाद जरा आप ब्रैकेट से खोलें इसके, ये आ जाएगा 3, ये तो आसान, 3 और 1 4 है, इसको तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 और 1 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा ओवर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये 1 1 से कट गया, 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आ गया ओवर ये 1 1 से कट गया, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखें, अभी तक जो हमने प्रोसेस किया है, ये 4 थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट करने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन हमें इसको थीटा में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, आई एम फुली होपफुल कि ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इस स्टेप को मैं क्विट कर देता हूं, यहां से शुरू करते हैं हम। अच्छा जी, अब साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे भी ये वाला फार्मूला लगा दें, यहां पे भी ये फार्मूला लगा दें। तो चूंकि ये साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो इसलिए फिर ऊपर आएगा 4 माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर ये साइन स्क्वायर है ना, तो साइन 2 थीटा का तो फार्मूला लग गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर उसका स्क्वायर आ गया। नीचे भी यही काम करें आप, 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। ऊपर क्या आ गया देखें जरा, 4 माइनस ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ये आ गया 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 इससे मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा, 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर से आपको 4 कॉमन नजर आ रहा है, 4 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
ओवर 8, ऊपर अलहदा ब्रैकेट लगाओ, नीचे ये 8 अलहदा आ गया। अब ये 4 8 के साथ कटेगा तो ये आ गया जी आपके पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कटने के बाद यहाँ पे क्या रह गया 2 × साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें हमारी मंजिल क्या थी, डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था, चाहिए था, वो मिल गया, लेकिन ऊपर साइन की ताकत 4 चाहिए, कॉस की ताकत 4 चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ अगर हमें करना पड़ेगा ना तो किससे करना पड़ेगा, 1 के साथ, राइट। तो 1 को अब हमने कोसाइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यही वो ट्रिक है जो आपने याद रखना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसका हिंट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मुझे साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, स्क्वेयरिंग, तो इधर आ गया 1 = साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, होल का स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 की जगह पे मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये आ गया मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड चलती आ रही है, = 1 की जगह पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो साइन 4 थीटा प्लस 4 कॉस थीटा आ जाएगा, और साइन 4 थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की मुझे जरूरत थी, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसका स्क्वायर खोल दें a + b के स्क्वायर वाले फार्मूले के साथ। चलिए अब इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर साइन 4 थीटा प्लस b का स्क्वायर कॉस 4 थीटा प्लस 2 फार्मूले का, ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये भी किसके बराबर आ गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां तक करने के बाद ना आप देखें कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और आपके पास ये देखें वही चीज़ आ गई, = 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको मैंने इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1/2 × साइन ऑफ 4 थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पावर 4 है यहाँ पे और यहाँ पे पावर 2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये देखना, और ये 4 है और ये 2 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर आ गया 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर, साइन बटा कॉस टेंजेंट, कॉस बटा साइन को टेंजेंट। तो यही आपने साबित करना था। दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 का 14th पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड की तरफ स्क्वायर है, तो और π/4 भी आ रहा है, तो इसको π/4 में कन्वर्ट करना थोड़ा औखा काम लगता है, लेकिन इसको इसमें कन्वर्ट करना ज़रा सौखा काम लगता है, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, इसकी राइट हैंड साइड का इंतखाब कर लिया, टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये स्क्वायर है ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगने जा रहा है। क्या है वो फार्मूला? टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, दोनों के साथ टेंजेंट ओवर 1 माइनस दोनों के साथ टेंजेंट और प्रोडक्ट आ जाएगी दरमियान में। तो ये देखिए टेंजेंट पाई बाई 4, इसके साथ भी टेंजेंट लग गया, इसके साथ भी टेंजेंट लग गया, ओवर 1 माइनस दोनों की प्रोडक्ट, टेंजेंट पाई बाई 4 टेंजेंट थीटा। अच्छा, अब टेंजेंट पाई बाई 4 किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1, बट टेंजेंट पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया जी। 1 के बराबर आया तो ये देखें क्या बन गया आपका, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, जो नई ताज़ा तरीन शक्ल बनी इसकी, राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर किसने डालना था? ऐसे करके, ऐसे, ये स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है। टेंजेंट पाई बाई 4 की जगह पे आ गया 1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट थीटा होल का स्क्वायर। अब टेंजेंट को कन्वर्ट करते हैं हम साइन और कॉस के अंदर, क्योंकि इधर साइन 2 थीटा चाहिए ना, तो पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। 1 प्लस ये आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल का स्क्वायर। ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल का स्क्वायर। देखिए ऐसा करने से ये हुआ कि कॉस थीटा के साथ ख़त्म, फिनिश, खलास। आपके पास ऊपर आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर अलहदा डाल दें, नीचे स्क्वायर अलहदा डाल दें। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा, चलो जिन्हों मर्जी पहले ले दो, कोई फ़र्क नहीं पैंदा, साइन थीटा जमा कॉस थीटा होल का स्क्वायर, ऊपर अलहदा स्क्वायर लगा दिया, नीचे अलहदा लगा दिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर, नीचे a माइनस बी का स्क्वायर, खोल दे फार्मूला लगा के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब फार्मूले जो यूज होंगे, एक तो यूज होगा फार्मूला आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और जो दूसरा फार्मूला आपका इस्तेमाल होगा वो है 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। ये दो फार्मूले यूज होंगे। लो जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे आ गया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पे 1 माइनस इसकी जगह पे साइन 2 थीटा। ये आ गई जी आपकी राइट लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 का 15th पार्ट है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8। बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ पे 1 था इसके साथ, फिर पाई के साथ 3 आ गया, फिर 5 पाई के साथ 7 आ गया, 5 आ गया, फिर 7 आ गया। हमने प्रूफ करना है कि इसका आंसर 2 के बराबर आता है।
अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कॉस के ऊपर स्क्वायर है, तो कोई ऐसा फार्मूला हम चूज़ करेंगे जिसमें कॉस का स्क्वायर आता हो। तो कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया? 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। यानी इधर देखें, अगर इधर थीटा है तो इधर एंगल का डबल हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? एक स्टेप और कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे अब देखिए यहां पे थीटा है ना, तो 1 ऐड हो गया और ये एंगल डबल हो गया cos 2 थीटा। अब यहां पे देखिए cos स्क्वायर π/8 है, तो जब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ, एंगल डबल हो जाएगा 2 इंटू π/8, 2 इंटू π/8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से पर फार्मूला अप्लाई किया है। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, 2 इंटू, अब थीटा की जगह पे क्या है? 3 π/8 है, डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद अगली रकम कॉस स्क्वायर 5π/3 है, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम ऑफ π/5 5π/8 सॉरी ओवर 2 प्लस 1 प्लस आगे 7π/8 है, तो कॉस ऑफ 2 इंटू 7π/8 डिवाइडेड बाई 2 आ गया जी। ठीक है, इस फार्मूले का इस्तेमाल हमने कर लिया। अब यहां पे देखें कॉस ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस ऑफ π/4 ओवर 2 आ गया, ब्रैकेट लगा दी, प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ, ये 2 से कट गया, 3π/4 आ गया ओवर 2। उसके बाद ये भी किसके बराबर आ गया? 1 कॉस ऑफ, 2 इससे कट गया, 5π/4 ओवर 2 प्लस 1 प्लस ये इससे कट गया, 7π/4 आ गया, कॉस ऑफ 7π/4 ओवर 2। ठीक हो गया। अब इसके हम फिर मज़ीद टोटे करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये आ गया 1/2 प्लस 1/2 कॉस ऑफ π/4 प्लस ये किसके बराबर आ गया? ये 2 इसके नीचे भी आ गया, 1/2 प्लस 1/2 कॉस ऑफ 3π/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस ऑफ 5π/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस ऑफ 7π/4। अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो 1/2 है इनको तो इकट्ठा करें आप, ये वाला 1/2, ये वाला 1/2, ये वाला 1/2 और ये वाला 1/2, ये सारे इकट्ठे हो गए। यू विल गेट 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस cos π/4 प्लस cos 3π/4 प्लस cos 5π/4
प्लस कॉस 7π/4। ठीक है। अब अगर तो आप चाहें तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2, ये तो 2 के बराबर आ जाएगा। 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2, एलसीएम आ गया 2, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 4/2, कट कटा के बढ़ा के आंसर आ गया 2। ठीक है, प्लस ये आ गया cos ऑफ π/4, cos ऑफ π/4, प्लस इसको लिखा जा सकता है cos ऑफ π माइनस π/4। ठीक है, 3π/4 है ना, cos π माइनस π/4 लिख दें आप इसको। दूसरा ये है कि cos ऑफ, ये प्लस में आ जाएगा, π प्लस π/4, 4 और 1 5/4, और ये किसके बराबर आ गया, 4 में से आ गया 3/4, प्लस cos ऑफ 2π माइनस π/4, 4 दूनी 8, उसमें से 1 निकल गया जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 2 प्लस cos ऑफ π/4, cos π/4, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस cos थीटा के बराबर। ये माइनस cos π/4 आ गया अलाइड एंगल की वजह से। ये cos π प्लस π/4, ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, तीसरा, तीसरे में भी cos नेगेटिव होता है। 2π माइनस थीटा चौथा क्वाड्रेंट बनता है, यहाँ पे cos पॉजिटिव होगा। तो ये देखें, ये सारे आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल। योर आंसर इज 2, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो पहली फुर्सत में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।